हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था लेसन फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल, जिसके लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी। उसमें हमने अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन पढ़ लिया था। उसके आगे हम शुरू कर रहे हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded in the direction, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े। His brothers had taken, जो उनके भाइयों ने लिए था, अर्थात युधिष्ठिर उस दिशा में गए जो इस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड वियर, उस क्षेत्र से जो भरा हुआ था वाइल्ड वियर, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वे चलते चलते एक हरे घास के मैदान पे पहुँचे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों तरफ था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, पर जब उन्होंने देखा कि उनके भाई खंभे की तरह पड़े हुए हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, यहाँ लिफ्ट का अर्थ होगा निकालना। उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली और रो पड़े। He touched the faces of भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। As they lay so still, वे अभी तक पड़े हुए थे। Silent and mourn, चुप और दुखी। Was this to be the end of all our woes, क्या यह हमारी सभी वचनों, सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था। Just when our exile is about to end, जबकि हमारा निष्कासन, एक्साइल का मतलब होता है निष्कासन या वनवास। जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छीन लिए गए, तुम मुझसे छीन लिए गए, तुम मुझसे दूर कर दिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, भगवान भी हमारे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा छोड़ दिया। फॉरसेक का मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना। बेसहारा छोड़ना। जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था तब तुम मुझसे छीन लिए गए, और भगवान ने भी हमारे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके पावरफुल, शक्तिशाली, माइटी का अर्थ होता है पावरफुल अर्थात शक्तिशाली अंगों को छुआ। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय हो चुके थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वे दुख के साथ आश्चर्यचकित हुए और कहा कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इनको मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्रा मतलब होता है खींचना, एक तीव्र प्यास से प्रभावित होकर के उन्होंने पानी को खींचने के लिए तालाब में उतरा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तुरंत ही एक आवाज़ जो बिना किसी रूप में थी अर्थात अदृश्य आवाज़ उनको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया, अर्थात मेरे शब्दों को नहीं सुना, इसलिए तुम्हारे भाई मारे गए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनके जैसा मत बनो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और इसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी,
यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of H. यह युधिष्ठिर को समझने में एक पल भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा कि यह यक्ष के अलावा किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती। एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, यह उनको एक संभावित रास्ता देखने में, ढूंढने में कोई ज़्यादा समय नहीं लिया उन्होंने। इट टूक हिम नो टाइम, उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता ढूंढने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि उनका जीवन वापस लाया जाए, कि उनको जीवन में वापस लाया जाए। अर्थात अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए उन्होंने कोई समय नहीं लिया कि एक संभावित रास्ता है कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और अपने भाइयों के जीवन को वापस मांगा जाए। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर विहीन आवाज़ से कहा, अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने पुट मतलब अर्थात रखा, क्वेश्चन का मतलब है प्रश्न, आवाज़ ने प्रश्न को एक के बाद एक करके ढेर सारे प्रश्न पूछे। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है, अर्थात मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा कि मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया करेज, अर्थात साहस, मनुष्य को खतरे से साहस बचाता है। यक्ष का दूसरा प्रश्न है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। नॉट बाई स्टडिंग यानी शास्त्र, किसी शास्त्र किसी साइंस को पढ़कर नहीं, डज मैन बिकम वाइज, किसी भी विज्ञान को किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह ज़्यादा बुद्धिमान लोगों का संगत करने से बुद्धि आती है, बुद्धि प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ रहें, उनका साथ करें, तो हमें बुद्धि प्राप्त होगी, हम बुद्धिमान होंगे। तो इनके कहने का मतलब था कि यदि वह कोई भी मनुष्य हो जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों की संगत करेगा तो वह ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, किसी शास्त्र को पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। अगला प्रश्न है, यक्ष ने पूछा, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। यक्ष ने पूछा हवा से तेज क्या है। युधिष्ठिर का उत्तर था माइंड, अर्थात दिमाग या मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखा मुरझाया हुआ क्या है। फेडेड का अर्थ होता है मुरझाया हुआ, फेडेड। मुरझाया हुआ। उन्होंने पूछा कि एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर का उत्तर था अ सैरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ है एक दुख से भरा हुआ हृदय। उनका अगला प्रश्न था, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन हो सकता है। जब आप यात्रा कर रहे हो तो आपका मित्र कौन हो सकता है, यही उन्होंने पूछा था। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था लर्निंग, अर्थात ज्ञान। यदि आप कुछ सीखे हुए हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, वही आपका एक सच्चा मित्र है। इसके अतिरिक्त आप किसी को भी अपना मित्र ना माने, चाहे जहां आप यात्रा कर रहे हो, आपका ज्ञान ही आपका सच्चा मित्र है। इसके अलावा यदि कोई कहता है कि हम आपके मित्र हैं तो वह आपसे झूठ बोल रहा है, वह आपको बरगला रहा है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।